जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 जो कि विलोपन विधि से होगा, उसमें हम इस समीकरण को हल करेंगे। हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये समीकरण नंबर 1 है। सवाल नंबर पहले का फर्स्ट है और दूसरे का सेकंड है। विद्यार्थियों, आज हम लोग सवाल नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें दिया गया है समीकरण की x + y = 5 और 2x - 3y = 4 को विलोपन विधि से हल करें। तो विद्यार्थियों, विलोपन विधि का मतलब है कि एक पद हमें यहाँ से घटाना पड़ता है, यानी हटाना पड़ता है। हटाने के लिए आप फ्री हैं, चाहे x वाला पद हटाइए, चाहे y वाला पद हटाइए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हटाने का तरीका, फिर आंसर लाने का तरीका जो है हम आपको बड़ी ही आसान तरीक़ों से बताएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों, जैसे हमें जो समीकरण दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है x + y = 5 और यहाँ पर दिया गया है 2x - 3y = 4। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब विद्यार्थियों, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप जिस पद को बराबर करना चाहें उस पद को बराबर कर दीजिए। आप बराबर कर सकते हैं y वाला पद, आप बराबर कर सकते हैं x वाला पद। जो भी पद बराबर करना हो उसी को बराबर करके जब बराबर हो जाएगा तो वहाँ पे शर्त 2 होती है। एक तो विलोपन का शर्त 2 होता है। पहली शर्त होती है कि प्लस माइनस होना चाहिए और दूसरी शर्त होती है कि पद बराबर होने चाहिए। पद बराबर होना चाहिए। अब जिस पद को आप बराबर करना चाहे वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे विद्यार्थियों, हमारे पास देखें यहाँ पर प्लस माइनस है, तो हम इस वाले पद को बराबर करेंगे। आप इस वाले पद को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन इस वाले पद को बराबर करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो आपको नीचे जा करके लिखना पड़ेगा घटाने पर, और फिर चिन्ह बदलना पड़ता है। इसलिए हमें थोड़ा सा, यदि हम ध्यान दें तो हमें जो प्लस माइनस वाला पद रहे, यदि उसी को बदलें तो ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। इसलिए विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं 3y है। अब इसको भी हम 3y बना लें तो 3y तब बनेगा जब हम इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 3 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 3y और 3 × 5 = 15। विद्यार्थियों, इस 3 से इसमें भी और इसमें यानी तीनों पदों में हमें गुणा करना पड़ता है। अब उसके बाद हमने समीकरण 2 में कुछ नहीं किया है, इसलिए हम समीकरण 2 को उतार लेंगे। 2x - 3y = 4। विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं शर्त के अनुसार कि प्लस माइनस होना चाहिए तो प्लस माइनस है, और पद बराबर होना चाहिए तो पद भी बराबर है। इसलिए यहाँ से ये वाला पद अब इससे विलोपित हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब जो पद बचा हुआ है, बचा है 3x और 2x। 3x और 2x प्लस में है, इसलिए इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5x और 15 और 4 प्लस में है, इसलिए जोड़ देंगे 19 आ जाएगा, यानी x = 19/5। विद्यार्थियों, हमें x का मान प्राप्त हो गया है। अब हमें y का मान प्राप्त करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए और चाहे 2 में रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, उत्तर आ जाता है। तो हम लिख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपके पास है x + y = 5 और x का मान 19/5 है, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे x की जगह पे 19/5। यहाँ पर लिखेंगे 19/5 + y = 5। अब 19/5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 19/5। अब विद्यार्थियों, इसका इसमें गुणा करें, हम 25 और 25 में से 19 घटा दीजिए तो आ जाएगा 6, यानी y बराबर आ जाएगा 6/5। विद्यार्थियों, आपको x का मान प्राप्त हो गया, आपको y का मान प्राप्त हो गया। विलोपन विधि से हमसे x और y का मान ही प्राप्त करने के लिए कह रहा था। विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम देखते हैं सवाल नंबर इसका सेकंड। अब विद्यार्थियों, आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर सेकंड। सवाल नंबर सेकंड हमारे पास है कि 3x + 4y = 10। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, और 2x - 2y बराबर में ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 2y है।
प्लस माइनस वाला ही पद बराबर करने से ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए हम यदि इसमें 2 से गुणा कर दें तो इस 4 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, आप इस तरह से भी गुणा कर सकते हैं, 2 का गुणा उसमें और 4 का गुणा इसमें कर दीजिएगा तो भी पद बराबर हो जाता है। लेकिन हम शॉर्टकट तरीका लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो हमने करने पर, तो समीकरण 1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए इसको समीकरण 1 को ऐसे उतार लेंगे, 3x + 4y बराबर में 10। और समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x, 2 दूना 4y और 2 दूना 4। यहाँ से ये वाला कट जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, यानी 7x, और यहाँ पर जोड़ करके 14 हो जाएगा, यानी x बराबर 14/7 हो जाएगा। तो x बराबर 2 आंसर आ जाएगा। फिर x का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रखें, जिसमें रखें उसे लिखना पड़ता है। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास है 3x + 4y बराबर में 10। x का मान 2 है इसलिए x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 3 और x के बीच में यहाँ गुणा रहता है इसलिए हम यहाँ पर 3 × 2 कर देंगे, प्लस में 4y बराबर में 10, 3 दूनी 6, 4y बराबर में 10, यहाँ से 4y 10, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4y घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो y बराबर 4/4 हो जाएगा और y का मान कट करके 1 आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, विलोपन विधि बड़ी ही आसान होती है, इसमें आप देख रहे हैं किस तरह से बड़ी आसानी से x और y का मान आ जाता है। विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।